ठीक। हेलो स्टूडेंट्स, मैं विद्या यादव, आप देख रहे हैं स्टडी हाउस इटावा चैनल। कल हमने कुछ प्रतिशत का कुछ पार्ट्स करा दिए थे, 2 पार्ट्स कराए थे और 2 वीडियोज कराए थे। उसमें क्वेश्चंस कुछ हमने बेसिक रखा गया था। आज हम क्वेश्चनों को न्यूमेरिकल के रूप में या कुछ जो एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन पूछे गए उन्हें हम कराएंगे। और रीज़न है इसमें क्वेश्चन में जो कराने का जो प्रोसेस है वो कंटेंट इन्हीं पे निर्भर है, पूरा आधारित है। क्वेश्चन को हम देखते चलेंगे और ये याद रखें क्वेश्चन को जो कर रहे हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड, बस आधारित भाषा पर है। भाषा को समझ गए तो क्वेश्चन सब आसानी से कर सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे हमारे पास ये कंटेंट हमने कल कंप्लीट करा दिया था, लगभग और भी जो दिए जाएंगे वो हम क्वेश्चन को देखते सॉल्व करेंगे। जैसे हमें क्वेश्चन को दे रहा है, कल एक पार्ट रह गया था, प्रतिशत से हम भिन्न में बदल रहे हैं, ठीक है। प्रतिशत से भिन्न में बदलना ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में अधिकांश इसी टाइप से क्वेश्चन लैंग्वेज में रखे जाते हैं और पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमें दे रहा है 816 सही 2/3% दिया गया और इसे पूछ रहा है भिन्न में बदलो, ठीक। तो हम देखो जानते हैं, याद रखना इस क्वेश्चन को करने का बहुत सरल तरीका है। यहाँ देखो हम अगर इसे हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर देखो तो ये हमारा कितना आ जाएगा 800, ठीक। ध्यान रखना। और ये हमारा बचा कितना 16 सही 2/3%, ठीक। अब देखो ये 100 से डिवाइड देंगे तो 8, तो यहाँ पे मतलब कितना 8 भर जाएगा तो हमारा 8 मिलेगा ये, ठीक। तुम्हारा कितना मिल गया 8। अब बस ये देखेंगे 16 सही 2/3% कहाँ, मैंने कल टेबल बनाई थी, कोई बात है, याद नहीं तो कोई बात नहीं, पर ये याद रखना ये 16 सही 2/3% कहाँ पर है। तो हम देखेंगे 1/6 में हमें मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है 1/6 में। तो हम यहाँ 1/ क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 8 6 48 1 49/6, तो हमारी क्या बन के आ गई है भिन्न बनकर आ गई। बस ये याद रखना है, वो क्वेश्चन दे देगा तो हमें प्रतिशत में दिया है भिन्न में बदलो, तो इस तरीके से भिन्न में आसानी से हम बदल सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 502 सही 1/2% इसे भिन्न में बदलो, ठीक। तो देख लो वही प्रोसेस है, हमने अभी बताया था। तो 100 5 से निकाल दो बाहर, क्या बचा 2 सही 1/2%, ठीक। अब जैसे हम सिंपल फॉर्म में बदलेंगे तो 5 आ जाएगा हमारा प्लस। अब देखो 2 सही 1/2% किसका है, हमने कल लगभग सभी के हमने लिखा दिए थे। 2 सही 1/2% किसका 1/40 का है, ठीक। तो बस क्योंकि हालांकि तो कर सकते सीधा हम 100 का यहाँ डिवाइड देंगे, सॉल्व करेंगे, वैल्यू यही आ जाएगी, पर ये कंटेंट ट्रिक से है, ट्रिकी मेथड से, तो इसे ध्यान रखें। अब देखो इसे सॉल्व करो, 40 के 5 गुणा करें तो 201/40, तो हमारी क्या भिन्न बन के आएगी 201/40। बस यही एग्जाम में याद रखना है क्वेश्चन की लैंग्वेज किस आधारित दे रहा है। जैसे क्वेश्चन और दिया है, क्वेश्चन 406 सही 2/3%, बहुत सरल है। इसे प्रतिशत में दिया है, भिन्न में बदलना है। तो हम वो ये देखो अभी फिर रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से इसीलिए कराए जा रहे हैं। तो ये 400, ठीक, प्लस 6 सही 2/3%, तो ये हमारा 4 बन जाएगा क्योंकि 100 का भाग देंगे यहाँ पर। और ये हमारा क्या बन जाएगा 6 सही 2/3% किसका है 1/15 का। ये याद रखना टेबल्स की, ये टेबल्स पे सारे निर्भर क्वेश्चन हैं। तो 1/15, तो इसका हम सॉल्व करें तो 15 × 60 61/15। तो ये हम ट्रिकी माध्यम से क्वेश्चन को सीधा हम हल आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि यही देखना है कि हमें ये टेबल्स याद होनी चाहिए पूरी, जो हमने कल साड़ी बनवाई थी भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए, ये सब याद होंगे, तभी क्वेश्चन को हम आसानी से हल कर सकेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया गया हमें 3303 1/3%, ऐसे किसे बदलना है भिन्न में। थोड़ा क्वेश्चन अलग है थोड़ा, देखो अभी हम अभी जो हम काउंट कर रहे थे वो हम कितना पढ़ रहे थे 100s। अब यहाँ पे मेरे मतलब 33,303 से 1/3% आ रहा है, तो वही प्रोसेस हमारा है। 100 का भाग देंगे तो हमारे यहाँ क्या बन जाएगा 3300, ठीक। अब बचा क्या 3300 बचा, और बचा क्या अब यहाँ पर प्लस 3 सही 1/3%, ठीक। अब देखो यहाँ पर 100 का भाग देंगे कितना मिलेगा हमें 33 प्लस 3 सही 1/3% किसका होता है 3 सही 1/3% किसका होता है 3 सही, तो ये होता है 1/30 का, ठीक।
तो ये याद रखें कि जी हमने कल जो प्रतिशत से भिन्न में बदलवाया था वो प्रोसेस हमको याद रखना था। भिन्न से जो प्रतिशत में बदलवाया था 1/3 से क्या था 3 से 1/3 प्रतिशत, तो वो हम यहाँ रख देंगे, हमने सॉल्व कर देंगे इसे। यहाँ गुणा जब करेंगे 0 3 त्रिक 9 3 त्रिक 9/30, तो हमारी भिन्न क्या बन के आ गई 990/30। ठीक, बस ये याद रखना। हाँ जी बन आ जाएगा। ठीक, तो ये याद रखना बस, क्यों क्वेश्चन का प्रोसेस वही है। अब यहाँ पे देखो हमने यहाँ पर 1000 पहुँच गया, 10,000 पहुँच सकता है, वो कितने प्रोसेस पहुँच जाए क्वेश्चन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बस ये याद रखना है, हमें फ्रैक्शन सारे याद होने चाहिए जो हमने प्रश्न निकलवाए थे फ्रैक्शंस के। एक क्वेश्चन और है जी, देखो 2018 में पूछा गया था 616 सही 2/3% को भिन्न में बदलो। देखो भिन्न में बदलेंगे तो वही हमने अभी कंटेंट बताया था, तो इसे हम 600 रख लेते हैं, 100 का भाग देंगे तो 600 प्लस यहाँ हमारा क्या बचेगा 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3% नहीं 616 होगा, सही 16 सही 2/3%। अब बस यही देखेंगे, देखो 600 को हम क्या लिख सकते हैं 6 प्लस 16 सही 2/3% को हम क्या लिखेंगे, देखो 1/6। अब इसे सॉल्व कर दो सीधा, 6 36 1 37/6, तो हमारी साधारण क्या बन गई भिन्न बन गई। बस मुझे यही याद रखना है कि एग्जाम में पूछ क्या आ रहा है। वो क्वेश्चन में देखो डिफरेंट जैसे यहाँ पे 1000 भी दे सकता है, अलग अलग टाइप से भी दे सकता है, वो तुम्हें याद रखना है। अब नेक्स्ट टाइप कराते हैं इसी में थोड़ा एक सेकंड अगला टाइप से ही हमने कल का रिपीट कराया था। आज से जो वीडियो जो बन रही है वो हम नेक्स्ट टाइप कराते, तो ये हमारा सेकंड टाइप होगा क्वेश्चंस का। अच्छे क्वेश्चन से देखें, बहुत सरल है। जैसे हमें कोई क्वेश्चन दे देगा, पूछ देगा 5/6 को 5/6 को जो हमें 5/6 दिया गया, पूछ रहा है इसे प्रतिशत में बदलो। तो एक तरीका हमारे पास सीधा हमने कल बताया था, तो 5/6 गुणे 1/100 कर दो, मल्टीप्लाई क्या कर दो 100, सीधा सीधा फाइंड कर लो। तो आज हम एक नई तरीका बताते हैं, उसे देखें कैसे करते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 - 1/6 लिख सकते हैं। 5/6 को हम क्या लिख सकते हैं 1 - 1/6। अब देखो 1/6 किसका होता है, 1/6 किसका होता है 16 सही 2/3%। ठीक, तो अब देखो हमने अभी जस्ट बताया था कि एक जो होता है वो अपने आप में 100 पूरा होता है। 100% का अगर हम निकालेंगे तो 100/100 बराबर क्या होता है हमारा 1 होता है। तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 100। ठीक, ये समझना है बहुत। हमने क्या किया, इसको भिन्न में अलग टाइप से बदल लिया, थोड़ा माइनस में कर लिया। 6 × 6 6 में से 5 5/6 आ जाएगा हमारा। अब सीधा हम इसे प्रतिशत में बदल रहे हैं, तो हम एक तरीका है हम 1 माइनस, तो 1 को हमने क्या लिखा था 100/100 लिखते तो 1 आता है। आप देखो 1/6 को क्या लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% जब हम करेंगे तो बस यही याद रखना है कि मुझे देखो इसमें सॉल्व नीचे आ रहा है, तो देखो यहाँ पर ये हमारा 100 हो गया। ठीक, माइनस, बस ये याद रखना इस कंटेंट क्या करना है, हमें प्लस को 1 को ऐड करना है, यहाँ पर हमें माइनस 1 करना है। तो देखो जब हमें यहाँ 16 17 हो जाएगा, इसे 1 करें तो 1/3। अब सीधा से माइनस को तो 100 में 17 जाएगा, क्या बचेगा 83, और 83 से 1/3%। ये कंटेंट एक बार दोबारा समझ लो, क्योंकि ये पूछ रहा है कि हमने 1/6 को लिखा है 16 सही 1/6, हमने यहाँ पे क्या किया है माइनस किया, तो हम एक बढ़ा देंगे तो 16 को हम क्या कर देंगे 17, और इसमें से हम माइनस कर देंगे, वैसे हम एक ऐड कर देंगे, तो ये 17 सही 1/3% और माइनस करेंगे तो हमारा 83 से 1/3% आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया 29/30। ठीक, और पूछ रहा है का कितने, एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है कितने प्रतिशत होगा। देखो बहुत सरल है, अभी जस्ट बताया था। हमने क्या करेंगे, इसे हम 1 - 1/30 लिख सकते हैं, 1 - 1/30 लिख सकते हैं। अब देखो बस ये याद रखना है, देखो 1 हमारा अभी हमने जस्ट बताया 1 हमारा किसके बराबर होता है 100 के बराबर होता है। ठीक है, 100 लिख लो, माइनस 1/30 को हम क्या लिख सकते हैं 3 सही 1/3, राइट। 1/30 का हमारी मतलब जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है 3 सही 1/3, 3 सही 1/3। मैंने अभी क्या बताया था, इसने ये कहा है हमने 1 कम किया तो यहाँ पर हम 1 माइनस कर देंगे और यहाँ पर हम 1 ऐड कर देंगे, तो 100 - 3 1 4 और 3 में से 1 गया 2/3।
3। ठीक, तो बस यही याद रखना है हमें क्वेश्चन को करना किस तरीके से। अब देखो 100 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 96 और ये 2। ठीक, ये ट्रिक्स है, बस ये याद रखना है। क्वेश्चन देखो एक लाइन में हो गया, हालांकि क्वेश्चन को हम कर सकते हैं 100 का गुणा करो सॉल्व करो तो यही आंसर आएगा, पर ट्रिक से याद करोगे क्वेश्चन को तो आसान हो जाएगा। क्वेश्चन को करने में आसानी इसीलिए होगी क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन हमें नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरीके से क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, देखो क्वेश्चन दे रहा है हमें 49/6। अब देखो अभी तो हम माइनस करते चले, अब हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। देखो अभी इन क्वेश्चनों में हमने क्या किया था माइनस। आप देखो यहाँ ऐसे हम जब सॉल्व करें तो देखो 6×48 + 1/6 ये लिख सकते हैं। ठीक, 8 प्लस तो ये हमारा टोटल क्या बन रहा है 49/6 बन रहा है। तो बस हमें यही याद रखना है क्वेश्चन को करें। अब देखो हम 8 को क्या कर सकते हैं 800, हमने क्या बताया 1 100 के बराबर होता है तो 8 किसके बराबर हो जाएगा 800 के बराबर। 1/6 किसका होता है 16 सही 2/3% के बराबर होता है। ठीक, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा जब देखो बस यही याद रखना है। देखो हाँ, हालांकि हम क्वेश्चन को जो बताना चाह रहे हैं हम अभी माइनस में जो कर रहे थे उसमें हम क्या कर रहे थे ऐड कर रहे थे और ऊपर वाली वैल्यू को माइनस कर रहे थे। अब मुझे इसमें क्या करना है सीधा सीधा बस कम्प्लीटली ऐड कर देना है। देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमें प्लस दे रहा है इसलिए हमें यहाँ पे कोई रिमूव नहीं करेंगे ना ही कोई डिजिट ऐड करेंगे, तो सीधा सीधा ऐड कर देते 816 सही 2/3%। ठीक, तो बस क्वेश्चन को देखना है। अगर मुझे वैल्यू माइनस में दे रहा है, वैल्यू हमें किस में दे रहा है माइनस में, तो बस याद रखना जैसे माइनस है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम ऐड कर दिया हमने 3 1 4 हो गया ये, और यहाँ पे से हम माइनस कर देंगे। अगर यही वैल्यू मुझे पॉजिटिव में दे रहा है प्लस में, तो जो हमें डिजिट आया मेरा टोटल उसी हम सीधे सीधे क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं प्लस में। जैसे क्वेश्चन दे रहा है हमें 816 सही 2/3। जैसे क्वेश्चन हमें दे रहा है जैसे क्वेश्चन हमें 425 और 425 सही 15/17। 425 सही 15/17। देखो वही हम अपना पुराना फंडा अपनाएंगे, ये हमें प्रतिशत में दे रहा है और इसे हम भिन्न में बदल देंगे कि ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछले एग्जाम में पूछा गया था, तो हम वही देखो तरीका अपनाते हैं। 400 हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो जब हमें यहाँ से 400 निकाल दिए तो हमारा क्या बच रहा है 25, तो इसे हम और बांट सकते हैं तो हमें 20 निकाल दो यहाँ से। ठीक, 20 निकालेंगे और अब यहाँ बचा क्या वो लिख दो तो पूरा, तो बच रहा है आपका कितना 5 सही 15/17। ठीक, तो देखो 400 का कितना हो गया 4 हो गया, 20 का क्या हो गया 1/5 हो गया। ये वाली वैल्यू जो आ रही है वो वैल्यू को एक बार अच्छी तरीके से देख लें। देखो 15/17 है। ठीक है, तो इसे हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 15 हमने एक क्वेश्चन कराया था इसमें लिखाया नहीं था 1/, हम जब 17 को निकालेंगे तो हमारी ये वैल्यू मिलेगी, तो हम 1/17 को यहाँ निकाल सकते हैं। अब देखो सॉल्व कर दो, इस कैल्शियम ले तो 4 प्लस इन दोनों कैल्शियम लेंगे तो 85, 17 + 5 तो 4 + 22 85। ठीक है, अब इस 50 के यहाँ गुणा कर देंगे तो हमारा टोटल बन के कितना आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे 4 5 20 4 8 32 और 2 34 + 22/85। तो हमारा कितना बन जाएगा ये 362/85। ठीक, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया होता है इसीलिए कराया। हालांकि कोई टाइप से हम क्वेश्चन करा चुके हैं, अभी जो जस्ट अभी हमने कराया था 425 सही 15/17 प्रतिशत में दिया गया, इसे भिन्न में बदलना। तो हमारा कितना है 362/85। बस यही याद रखना। अब देखो मैंने यहाँ 3 टर्म्स बनाए। देखो हालांकि देखो जो सुटेबल हो रहा है, जो हमारा फ्रैक्शन बन रहा है तो उसे हम बनाने की कोशिश पूरी करेंगे। 400 बन गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ 25 बन रहा है, हम जानते 20 का हम प्रतिशत निकाल सकते। 20 का क्या होता है 20 का वगैरह से निकालेंगे तो 100 कितना निकले 1/5। जो वैल्यू हमारे पास सुटेबल है निकाल सकते हैं उन्हें हम यहाँ पर निकाल दो। तो हमने 1/5 रख दिया। 15 से 5 सही 15/17 को हम 1/17 लिखते हैं। इसका जब सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमने दोनों का एलसीएम लिया, और एलसीएम लेने के बाद इन्हें हम कंप्लीट कर लेंगे।
देखो तीसरे टाइम में अब देखो थोड़ा हमला हुआ, देखो प्रतिशत से भिन्न में बदलवा दिया हमने, भिन्न से प्रतिशत में बदलवा दिया, और कुछ डेसिमल जो वैल्यू थी उन्हें हम चेंज करने का प्रयास करेंगे। तो देखो हम डेसिमल एक्सप्रेशन सभी ने पढ़ा होगा, बचपन में सब पढ़ते चले आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है हमारे कुछ कंटेंट ऐसे जो होते हैं जिन्हें थोड़ा मैथमेटिक्स में डाउट होता है, और जो कमज़ोर होते हैं मैथ में उन्हें वो देखते हैं कि उनके लिए यही है पूरा। जैसे हमने 1/3 लिख दिया, ठीक है, अब हम पूछते हैं डेसिमल में बदलो, डेसिमल एक्सप्रेशंस बनाओ, तो हम सीधा सीधा जानते हैं जीरो लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, 3 डॉट 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 वैल्यू आती रहेगी। ठीक, जैसे 1/3 है तो अगर 2/3 का निकालेंगे हम, देखो जीरो लगाएंगे, ठीक, तो 0.66 डॉट 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 डॉट। ठीक, इसी तरीके से हम जैसे देखते 1/6 दिया गया है, 1/7 है, 1/8 है। अब देखो यहाँ पर 6 है, 6 में पॉइंट लगा रहे हैं, ठीक, यहाँ पे जीरो हो जाएगी तो 0.1, तो यहाँ कितना बचा, 6 बन जाए 6, और ये आ जाएगा 6 डॉट डॉट। क्योंकि रीज़न क्या है, डेसिमल एक्सप्रेशन कभी कभी हमें कन्फ्यूज कर जाते क्वेश्चन, जिन्हें कुछ जो लोगों को थोड़ा मैथ कमज़ोर है, जो डाउट में रहते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा, क्योंकि ये नहीं का हम आगे अभी यूज़ करेंगे। अब जैसे 7 है यहाँ पर, तो 0.1, तो 3 बच रहा है, 4 डॉट डॉट डॉट। अब आ जाओ 8 पे आते हैं, तो 0.1, तो यहाँ 2 बचा। ठीक, इस तरीके से हम निकालते चले जाएंगे। और कुछ एक्सप्रेशन है, जैसे 1/11 दे रहा हमें कहीं, 1/12 दे दिया, और पूछे 1/13। ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चनों में यही पॉइंट्स पूछे जाते हैं, पॉइंट्स दे देगा और पूछेगा, जैसे यही क्वेश्चन हमें दे दिया, पूछ दिया इसका डेसिमल एक्सप्रेशन बताओ, तो किस तरीके से बताओगे, तो दशमलव में निकालते, देखो ऐसे निकालेंगे, जीरो लगाओ, पॉइंट लगाओ, एक या जीरो बढ़ा लेंगे, तो देखो फिर भी नहीं जाएगा। जब हमारा भाग एक बार डेसिमल लगाने पर नहीं जाता, तो हम क्या करते हैं, जीरो को बढ़ाएंगे यहाँ पर, तो एक जीरो और बढ़ाएंगे, तो कितने बार चला है, 1199। तो इस तरीके से ये 0.09, इसे 12 को निकालेंगे तो 0.0, अब तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, 12×8 = 96। ठीक, आगे वैल्यू जो भी आएगी ऐसे इसी तरीके से, इसे 0.1391। ठीक, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को देखेंगे। डेसिमल हमारा एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन एग्जाम में इन्हीं पर आधारित पूछे जाते हैं। कुछ टाइप्स चेंज कर देगा, अब जैसे ये क्वेश्चन दे दिया और 4 ऑप्शन दे देगा, बताओ इसका दशमलव पड़ा है, दशमलव क्या क्या होंगे, किस तरीके से फाइंड होंगे, तो वो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन मैंने अभी 3 टाइप से बता दी, अब 4 टाइप्स में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, इन्हीं का मीन्स होता है सेम। तो देखिए जैसे हमें क्वेश्चन कोई दे रहा है 16 सही 2/3, अगला टाइप्स करा रहे 4th है %, और इसने क्या है कि इसका परिणाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा। हम देखो अभी अब क्वेश्चन हम कर चुके, 16 सही 2/3% कितना होता है, 1/6, तो 16 सही 2/3% 1/6। तो बस यही याद रखेंगे। देखो हम तो जानते हैं कि जो वैल्यू हमारी क्या है, मूल मान है, हमारे क्या है, मूल मान मतलब संख्या। ठीक, अब देखो अगर हम इसका यहाँ गुणा कर रहे हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, ये मिल जाएगी। कैसे, देखो 6 × 16 सही 2/3%, अगर हम बराबर करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 16 × 48, दोनों 48 से 2 50, 50/3, और 6 का यहाँ गुणा करेंगे तो 3 से कट जाएगा, 2 50 2 100, 100 से 100 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, हमारी वैल्यू 1 आ जाएगी। बस तुम्हें समझना ये है कि क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है। देखो हम इस 6 का यहाँ गुणा करेंगे तो हमें परिणाम क्या मिलेगा, तो हमारी ये वैल्यू जो होती है, ये वैल्यू क्या होगी, परिणामी वैल्यू होगी। क्या होगी, परिणामी मान, परिणामी मान हो गया। बस ये याद रखना है कि जैसे 16 से 2/3% दिया गया है, इसे हम क्या लिखते हैं, 1/6। जब 1/6 लिखेंगे, अगर इस 6 का यहाँ गुणा कर देंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 1 मिल जाएगी। क्या मिलेगा, 1। तो बस ये याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम उसने दे दिया 16 से 2/3%, तो पूछा परिणामी मान और मूल मान हमें बताओ, मूल मान बताओ। तो किस तरीके से बताओ, इस तरीके से मूल परिणामी मान और मूल मान बताएंगे। तो देखो मूल मान हमारा क्या होता है, याद रखना है एग्जाम में कभी भी हमारा जो ओरिजिनल नंबर होता है यही होता है, और हमारा जो टोटल फाइनल नंबर लास्ट में जो निकलता है वो हमारा कितना होता है, ये। बस ये याद रखना, परिणामी मान और ये मूल मान। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और जैसे इसी टाइप का दिया है, 14 सही 2/7%। ठीक, अब देखो 14 से 2/3% दे रहा है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है इसका परिणाम या मूल मान बताओ, हमें दिखाओ किस तरीके से। हालांकि क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से पूछे नहीं जाते, पर हम तुम्हें दिखाना है कि भाई तो क्वेश्चन दे दिया और ऑप्शन दे दिया परिणामी मान क्या होगा, मूल मान क्या होगा, तुम आसानी से बता सकते हो।
देखो 1/7 को लिखते हैं तो 1/7, ठीक है। अगर इस 7 का यहाँ पे हम गुणा करेंगे और यहाँ पर हमें टोटल वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। तो देखो 14, यहाँ अगर हम 7 का गुणा कर देंगे 2/7% बराबर हमें क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। तो वही प्रोसेस है मैं अगर इसका हम गुणा कर रहे हैं तो हमारे परिणामी मान क्या मिलेगा, 1। तो हमारा परिणामी कितना हो गया, परिणामी 1 हो गया। और मूल मान क्या हो गया हमारा, ओरिजिनल नंबर कितना हो गया हमारा, 7। बस ये याद रखना। एग्जाम में जो कुछ पॉइंट्स अलग से हमने डिफरेंट लगाए और जो अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी कभी MCQ में क्वेश्चनों में आ जाते हैं, तो बस ये याद रखना कि और रीजन है, टेट है या अन्य एग्जाम में जो स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम का है, तो उनमें क्वेश्चन ये आसानी से पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन हमें दे रहा है 11 सही 1/9%, इसका हमें मूल पूछ रहा है, मूल मान क्या होगा। हालांकि अब तुम्हें याद रखना कि मूल मान पूछ रहा है, परिणामी मान पूछा, तो इसके लिए तुम्हें टेबल याद रखनी पड़ेगी। टेबल नहीं याद होगी तो हमें इसे आसानी से नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे देखो इसे, जैसे हमें पता नहीं, मान ले रमेश हमें कुछ पता नहीं है तो हम किस तरह फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पे 9 है तो श्योर समझ जाओ कि देखो ODB नंबर में हमें पता चल जाता है 9, तो 9 किसी से कटता नहीं है, तो इसका परिणामी मान क्या होता है, 1/9। 11 सही 1/9%, इसे हम क्या लिखते हैं, 1/9। जब इसे हम सॉल्व करेंगे प्रतिशत से फ्रैक्शन में, तो ये हमारी यही वैल्यू आएगी। अब देखो मूल मान पूछ रहा है तो हम क्या हो गया, हमारी जो ओरिजिनल नंबर हो गया, ठीक, ये हमारे क्या हो गया, परिणामी मान, मतलब जो हमारा रेल्ड मान में होता है, जो रेल्ड वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी। ये तो हमें पूछा क्या था, मूल मान, तो मूल मान हमारा कितना हो गया, 9 हो गया। तो बस यही याद रखना, अगर इसका यहाँ गुणा करेंगे और यहाँ पर हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, देखो 9 गुणे 11 सही 1/9%, और ये हमारा बनेगा बराबर 1 के बराबर। तो बस ये याद रखना, इन क्वेश्चनों को करने का यही तरीका है। एग्जाम में जो क्वेश्चन में अलग से जोड़े इन पॉइंटों को, क्वेश्चन को करना आसानी से। क्वेश्चन को लगाते समय ये जरूर देख लेना, ये इसमें परिणामी मूल मान से अलग से ऐड किए गए, हालांकि एग्जाम में नहीं आते, पर ये क्वेश्चन इन नॉर्मल एग्जाम, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, उनमें पूछे जाते हैं। आसानी से इन्हें करें, और कोई डाउट्स हो कमेंट्स में लिख सकते हैं।